डियर स्टूडेंट, आज मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक न्यू टॉपिक एसटीडीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोग एसटीडीज यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, मालूम है, हर किसी को मालूम है, और इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। इसे वेनेरियल डिजीज भी बोलते हैं। डिजीज भी बोलते हैं, यानी वीडी। बहुत इंपॉर्टेंट है। एसटीडी रियल मायने में ये ग्रुप ऑफ डिजीज है, कलेक्शन ऑफ डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिशन से होता है। और इसमें जिस ग्रुप के आते हैं, लगभग ये एज का होता है 15 to 24 years नॉर्मली। 15 to 24 years, 25 भी है, चल सकता है। इसी एज में एसटीडी ज्यादा से ज्यादा होने का चांस होता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आता है, सेक्सुअल डिजायर उत्पन्न होता है और इमोशनल होके कुछ भी कर जाता है, गलतियां कर बैठता है, और जिसकी वजह से एसटीडीज का चांस हो जाता है। इस एसटीडीज में कुछ ऐसे भी एसटीडीज हैं जो क्यूरेबल है। अगर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और एचआईवी इन्फेक्शन को छोड़ दें, मैंने बताया कि अगर हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पीज और एचआईवी को अगर छोड़ दिया जाए, तो इसके बाद जितने भी डिजीज हैं, जैसे क्लैमाइडिया, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल वार्ड्स, तो ये सभी जो कुछ भी डिजीज है, इसको क्योर किया जा सकता है अगर अर्ली स्टेज में आपने फाइंड आउट कर लिया और ट्रीट करवा लिया, ट्रीटमेंट हुआ तो। बाकी ये तीनों बहुत ही डेंजरस है। क्यों डेंजरस है, वन बाय वन हम पढ़ेंगे भी कि ये क्यों डेंजरस है। एचआईवी के बारे में भी हम जानेंगे, बहुत मजेदार है, वो समझेंगे कि एचआईवी का आखिर मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये होता है, कैसे ये ट्रांसमिट होता है। तो हमने ये बताया कि एसटीडीज में हमें क्या क्या पढ़ना है। एसटीडीज में हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज, एचआईवी यानी एड्स के बारे में, उसके बाद क्लैमाइडिया, उसके बाद गोनोरिया, उसके बाद सिफिलिस, उसके बाद जेनिटल वार्ड्स, उसके बाद जेनिटल हर्पीज तो है ही है, ट्राइकोमोनियासिस, ये सभी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एसटीडीज हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, जो आपके नीट के सिलेबस को कवर करता है। एक मजे की बात यह है कि नॉर्मली यही सोचते हैं कि जो एसटीडीज है वो वायरल डिजीज है, वायरस से फैलता है। निश्चित रूप से एचआईवी वायरस से फैलता है, लेकिन अगर एसटीडीज की बात करें तो ये एसटीडीज बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस से भी होता है और प्रोटोजोन से भी होता है। प्रोटोजोन से भी होता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये भी बन गया कि एसटीडीज
किस किस से हो सकता है? बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोन से हो सकता है। नॉर्मली प्रोटोजोन्स का ये क्वेश्चन आता है कि प्रोटोजोन से होने वाले एसटीडीज का क्या नाम है? तो आप जानते हैं ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस इसका नाम है। तो मैं फिर से एक बार लिस्ट बोल दे रहा हूं, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है इसके बारे में तो जानना ही जानना है। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और HIV यानी एड्स, जेनिटल हर्पीज के साथ साथ फिर आगे का भी एसटीडीज के टॉपिक में जेनिटल वार्ड्स आता है, साइफिलिस आता है, गोनोरिया आता है, क्लैमाइडिया आता है, बहुत सारे हैं। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है कि इसका इंट्रोडक्शन, एसटीडीज का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। एक चीज और भी, इसके कुछ इनिशियल सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स। इस चीज को समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही कॉमन सिम्टम्स लगभग सभी में आएगा। स्टार्टिंग कंडीशन में कॉमन सिम्टम्स क्या है? इचिंग होना, कहीं भी अगर इन्फेक्शन होगा, इचिंग होगा, फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा, दर्द भी हो सकता है, स्वेलिंग भी हो सकता है, यानी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ये सब नॉर्मल एक सिम्टम्स है जो इनिशियल स्टेज में होता है, और खास करके ये कहाँ होगा? जेनिटल रीजन में होगा। और जैसे जैसे हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे, अगर हमें पता नहीं चलेगा, हम नॉर्मल समझेंगे, तो धीरे धीरे इसी का कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चला जाता है। आप देखेंगे कि साइफिलिस के केस में बहुत सारे स्टेज होते हैं, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, लेटेंट स्टेज, टर्सरी स्टेज। लेटेंट स्टेज के बाद जो टर्सरी स्टेज आता है, लेटेंट स्टेज इवन कोई सिम्टम्स नहीं शो करता है, और इवन 20 इयर्स 30 इयर्स भी लग जाता है, उसमें कोई सिम्टम्स ही नहीं शो कर रहा है। और अचानक जब टर्सरी स्टेज में आएगा तो बिल्कुल ही जानलेवा होगा, उसका डेथ बिल्कुल पेनफुल होगा। तो साइफिलिस के बारे में भी हम जानेंगे, HIV के बारे में भी जानेंगे, सभी के मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। हमने कॉमन सिम्टम्स बता दिया कि इचिंग होना है, स्वेलिंग होना है, इन्फ्लेमेशन है एक तरीके का, फिर उसके बाद डिस्चार्ज होगा फ्लूइड का। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। फिर जब नेक्स्ट क्लास में 1 by 1 क्लैमाइडिया और गोनोरिया सभी के बारे में, जितने भी एसटीडीज हैं सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।